तो अब हमने देखा लेंचविर्थ को हरा देता है और मैश और एबेस के बीच कमाल की फाइट होती है। मैश इस फाइट को जीत जाता है। अब डॉट और फिन के साथ बाकी के मेंबर्स के साथ फाइट होने वाली है। मीलो ये सब लव के ऊपर छोड़ देता है और चला जाता है। लव डॉट से पूछती है कि वो उसे पसंद करता है। डॉट को कुछ समझ नहीं आता है। वो बार बार डॉट से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। डॉट उससे बोलता है कि मुझे लेमन पसंद है तो सॉरी। लव को गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लव डबल मार्क वाली है तो वो डॉट पर भारी पड़ती है। लव उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। डॉट फिर से बोलता है कि मुझे कोई और पसंद है। लव बोलती है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डॉट उस पर एक अटैक करता है। चारों तरफ से स्मोक की वजह से लव को कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर डॉट उसकी छड़ी लेने की कोशिश करता है पर लव उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है मीलो के जादू से बना वो डोर जिससे वो आया है, जिसने उसे खोला है, मीलो उसे पत्थर बना देगा। अगर डॉट ने लव को 30 मिनट के अंदर नहीं हराया तो माश पत्थर बन जाएगा। लव डॉट का मजाक उड़ाती है और बोलती है ऐसे दोस्त का क्या फायदा। फिर हम देखते हैं डॉट की बैक स्टोरी जहाँ कुछ बच्चे उससे उसका झाड़ू ले लेते हैं। उसकी बहन वापस झाड़ू ला कर देती है और डॉट से पूछती है तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। डॉट बोलता है अगर बोलता तो बात और खराब हो जाती। तुम एक दोस्त चाहिए। उसकी बहन बोलती है तुम्हें एक दोस्त चाहिए जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे लिए किसी से गुस्सा हो। डॉट को माश की याद आती है और जिसने भी उसका मजाक उड़ाया उन सब याद आती है और गुस्सा भी। तभी लव इनको मारने वाली होती है। फिर तभी डॉट उसे पकड़ लेता है और लव शॉक हो जाती है। डॉट के पावर्स अब इंक्रीज हो रहे थे। वो डॉट पर अटैक करती है पर वो आसानी से रोक लेता है। अब देखते हैं कि डॉट के फेस पर एक न्यू मार्क आ गया है। इस मार्क के साथ जो भी पैदा होता है उसे लड़ाई में जज्बाती हादसे होने के कारण उसकी पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर डॉट लव पर भारी पड़ता है और उसे पे पावरफुल अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि डॉट जानबूझकर अपने अटैक्स फेल कर देता है। लव शॉक हो जाती है। उसे कुछ नहीं होता। डॉट उसे छोड़ देता है। यहाँ से निकल जाओ, उससे पहले मेरा मन बदल जाए। डॉट हंसने लगता है मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी फिन पीछे से मीलो का अटैक आता है। डॉट फिन को बचा लेता है और सारे अटैक्स उसे लग जाते हैं। मुझे लगा तुम इन लोगों को संभाल लोगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मीलो अपने अटैक्स को रेडी करता है पर डॉट घायल है, वो अभी रेडी नहीं है। इसीलिए मीलो अटैक करते हैं। तभी पीछे से मीलो पर अटैक करता है और घायल हो जाता है। यह रैने एमएस है जो फिन का भाई है। सब उसे देखकर शॉक हो जाता है। रैने डिवाइन विजनरी है, एडलर डॉम का टॉपर। वो मीलो को बुरी तरह मारता है। यहाँ तुम सब क्या कर रहे हो। फिर रैने सबको जाने को बोलता है। मीलो उससे पूछता है कि लव वहाँ और मीलो से पूछताछ करता है। लव वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं रैने इनोसेंट जीरो के लोगों को ढूंढने निकलता है। उसे हेडमास्टर वेलबर्ग ने ये करने को बोला था। जाते वक्त वो माश को आते देखता है और वो माश को जानने के लिए उसका टेस्ट लेता है। वो अपने स्पाइडर से उसका मैजिक पावर्स कितना है वो देखता है पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें मैजिक पावर 0 दिखाता है। फिर रैने उस पर अटैक्स करता है। माश उसे आसानी से रोक लेता है। रैने ये देखकर शॉक हो जाता है। रैने उससे नाम पूछता है। माश नाम सुनते ही वेलबर्ग की बात याद आती है। उन्होंने माश के बारे में बताया था कि वो एक खास लड़का है। फिर रैने माश को सॉरी बोलता है इस सब के लिए। रैने माश को एक जादुई रुमाल देता है जिससे वो अपनी चोट ठीक कर सकता है। फिर रैने माश को बोलता है तुम अभी एबल के पास जा रहे हो, तुम्हें कैसे पता। मैंने सुना है तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है और इस समय एबल के पास स्कूल में सबसे ज्यादा कॉइन है और वो डिवाइन विजनरी बनेगा। अगर तुम उसे हरा दोगे तो डिवाइन विजनरी बन सकते हो। वो बहुत पावरफुल है, बिना जादू के उसे हरा नहीं सकते हो। अगर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है तो जान लगा दो। और रैने वहाँ से चला जाता है। रैने जाते वक्त हेडमास्टर की बातों को याद करता है। माश का ख्याल रखना। अब हम देखते हैं माश एबल के पास जाता है। वो दरवाजा तोड़कर घुसता है। एबल बोलता है इस तरह घुसना जरूरी है क्या। तो अब तक हमने देखा माश फिन के भाई रायने से मिला और रायने उसे जाते वक्त बोलते हैं डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर माश अबेल के पास जाता है उससे मुकाबला करने। तो अब हम देखते हैं क्या माश अबेल को हरा पाएगा। अबेल शॉक होता है तुमने उस डेविल आई अबेस को हरा दिया, वो तो डिवाइन विजनरी रैन के टक्कर का था। तुम्हें ये समझना चाहिए दुनिया सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। क्या अभी समझ नहीं पाए क्या तुम ये समझ नहीं पाए। हम जैसे लोग कमजोरों का खात्मा करना चाहते हैं, छोटे जादूगर और जो अभी जादू करना नहीं जानते। तब माश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने अपने डैड के साथ बिताए हुए पल याद करता है। अबेल अपने डॉल से माश पर अटैक करता है। उस डॉल में एसिड भी है। फिर माश उन सारे डॉल को तोड़ देता है। ये सब होते हुए लव पीछे से देख रही थी। फिर अबेल अपने जादू से माश की बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर माश अपने आप को हिट करता है। अबेल रुक जाता है। ये मुकाबला एक तरफा लगता है।
अबेल फिन को लाता है। उसने फिन को डॉल बना दिया। अब हम देखते हैं अबेल फिन को मार्श से लड़वाता है। अबेल जानता है कि मार्श फिन पर अटैक नहीं कर सकता। अबेल उस पर लगातार अटैक करता है। फिर मार्श अपना कॉइन निकालता है। तुम्हें ये नहीं चाहिए? अबेल बोलता है, तुम अपने कॉइन मुझे ऐसे थोड़ी दे दोगे। मार्श अपने कॉइन फुल स्पीड में फेंकता है, जिससे अबेल का जादू वाले धागे टूट जाते हैं। अबेल ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर मार्श लेमन के बारे में पूछता है। अबेल बोलता है, मैं उसे नहीं जानता। मार्श बोलता है, वो तुम ही हो जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स बीमार हो रहे हैं। मैं उन सब की पावर ले रहे हो। अबेल, तुम उन सब की पावर ले रहे हो। अबेल फिर से मार्श को अपने जादू से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर मार्श इस बार पूरी ताकत से उस जादू को तोड़ देता है और फुल स्पीड में जाकर अबेल के ऊपर अटैक करता है। फिर अबेल को और गुस्सा आता है। फिर वो मार्श को अपने जादू से डॉल बना देता है। मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, पर तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते हो, पर खरगोश कभी भेड़िया नहीं बन सकता। फिर अबेल मार्श का कॉइन ढूंढता है। जब वो कोट में हाथ डालता है तो उसे एक क्रीम पफ मिलता है। फिर तभी मार्श उस जादू को तोड़ देता है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है। अबेल ये देखकर शॉक हो जाता है, ये इसने किया कैसे? अबेल का जादू ऊपर के हिस्से को डॉल बनाता है, अंदर का इंसान वैसे ही रहता है। मार्श ने अपने स्पाइनल रिफ्लेक्स से वो जादू तोड़ दिया था अपने क्रीम पफ को बचाने के लिए। फिर अबेल उन स्टूडेंट से लिए हुए जादू से एक बड़ा आम पपेट बनाता है और मार्श पर अटैक करता है। वो कुछ धागों से अटैक करता है जो दिखते नहीं है। अगर वो धागे मार्श को टच कर जाए तो मार्श बुरी तरह से घायल हो जाएगा, पर मार्श उसे आसानी से रोक लेता है और ये देखकर अबेल शॉक हो जाता है। आखिर इसने इस अटैक को कैसे रोका? वही लव बोलती है, मैंने देखा मार्श ने कितनी स्पीड से उस अटैक को रोका है। फिर उस बड़े से आर्म पपेट को तोड़ देता है। अबेल परेशान हो जाता है, क्या हुआ मिस्टर खरगोश, पसीने छूट गए? फिर मार्श अबेल को जोर से पटकता है और उसे हरा देता है। फिर हम देखते हैं अबेल की मॉम की स्टोरी। वो एक रिच फैमिली से थी। वो बाकी लोगों का ख्याल रखती थी। वो बहुत दयालु थी, पर एक दिन जब वो गरीबों को खाना दे रही थी, तभी किसी ने वहाँ से सारा खाना ले लिया और अबेल की मॉम को मार दिया। इसीलिए अबेल कमजोर लोगों से नफरत करता है। तो अबेल हार जाता है। उसने वो वादा किया था कि वो सभी स्टूडेंट्स को आजाद कर देता है। फिर लेमन भी आजाद हो जाती है। फिन को होश आता है, सभी खुश हो जाते हैं। मार्श बोलता है अबेल को, मुझे राहत मिली, तुमने ये सब अपनी मॉम के लिए किया। फिन को लंच की याद आती है, वो कहाँ है? फिर हम देखते हैं रायने को लंच जाते हुए दिखता है और वो उसे रोकता है, उससे पूछताछ करता है और तभी रायने को शक होता है और वो उस पर अटैक करता है। हम देखते हैं सेल्वर को, जो लंच के वश में था। रायने उसको ढूंढ रहा था। सेल्वर बोलता है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे अबेल को मारने जाना होगा। तभी वहाँ जॉन पियरे आता है और वो रायने पर अटैक करता है, अभी तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। तो अब तक हमने देखा कि मैश ने एबल को हरा दिया था और सभी स्टूडेंट्स को बचा लिया और वहाँ रेयन का सामना होता है सेल्वर से, जो एबल को मारने जा रहे थे। अब हम आगे देखते हैं एबेस एबल के बारे में सोचता है कि कैसे उसने उसे ज्वाइन किया। फिर हम देखते हैं वो पुलिस वाला और मैश के डैड दोनों मैश के बारे में सोच रहे थे। मैश को डिवाइन विजनरी बनने के लिए अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। तो अब हम आगे देखते हैं मैश और बाकी सब वहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर मैश वॉशरूम चला जाता है। फिर वहाँ सेल्वर आता है। वो लोग सेल्वर के आगे खड़े होते हैं तो वो उन सबको हटा देता है और डॉट पर गुस्सा करता है। जब उसकी आंखों में देखता है तो वो डर जाता है। फिर सेल एबल के पास जाता है। चोट के निशान कैसे? किसी से हार गए? तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लायक भी नहीं। मैंने जो काम दिया था वो कर नहीं पाए, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर सेल अपने जादू से एबल को कंट्रोल करता है, जिससे वो अपना गला दबाने लगता है। फिर तभी मैश आता है और बहुत सारे क्रीम पफ लेके आता है। आज पार्टी करेंगे। सब शॉक हो जाते हैं। तब एक मक्खी मैश की नाक पे जाके बैठ जाती है, जिससे उसे बहुत जोर से छींक आती है और सारे क्रीम पफ सेल्वर के ऊपर जाके गिर जाते हैं। मैश बोलता है, मेरे क्रीम पफ वापस दीजिए। सेल को बहुत गुस्सा आता है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। प्लान के मुताबिक मुझे अभी एबल को मारना है। फिर सेल एबल पे बहुत पावरफुल अटैक करता है। तभी वहाँ एबेस आ जाता है और वो सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो घायल हो जाता है। एबेस, सॉरी मैश, शायद हम साथ में क्रीम पफ नहीं खा पाएंगे। मैश उसे वो जादुई रुमाल देता है। सेल्वर बोलता है तुम एबल के पालतू कुत्ते हो ना। सेल्वर सोचता है मैश ने अटैक करने से पहले पत्थर मार के उसकी दिशा बदली थी। फिर सेल्वर पर अटैक करता है, पर वो उसे रोक लेता है। मैश, मुझे एबस को ट्रीटमेंट के लिए ले जाना होगा, मेरे रास्ते में मत आओ सेल्वर।
अगर 30 मिनट के अंदर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसे बचाना नामुमकिन होगा। फिर सेल्वर मैश पर अटैक करता है। मैश उन अटैक्स को रोक देता है। एबल बोलता है ये बहुत पावरफुल है, मैश इसके आगे नहीं टिक पाएगा। एबल को उसकी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। वो बड़े घर में उसके रंग रूप से एबल को उसकी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। वो बड़े घर और उसके रंग रूप सिर्फ एक इत्तेफाक है। फिर बोलता है हम सेल्वर को नहीं हरा सकते, एबिस बेवकूफ है, उसे अब मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। मैश बोलता है मेरे ख्याल से वो खुश था, अब तक वो अकेला था, उसके लिए जीना भी मुश्किल था, तुम्हें उसकी जरूरत थी इसीलिए वो खुश था। फिर एबल को उसकी मॉम की कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मॉम उससे रहम दिल बनने को बोलती थी। फिर हम अबेस को देखते हैं, जहाँ लोग उससे नफरत करते थे वहीं एबल ने उससे दोस्ती की। एबल ने उससे बोला कि आज से तुम मेरे अहम हथियार हो। वहीं मैश सेल्वर से फाइट कर रहा था, वो उसके करीब नहीं जा पा रहा था। डॉट सोचता है कैसे वो मैश की हेल्प करे। तभी सेल्वर का पावरफुल अटैक आता है। एबल उस अटैक को रोक देता है। मैश को भी मौका मिलता है सेल्वर पर अटैक करने का, पर सेल्वर खुद को बचा लेता है। फिर सेल्वर एक मिरर निकालता है। अगर किसी ने उस मिरर पर अटैक किया तो वो उल्टा अटैक उसी को लगेगा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। डॉट मैश को मना करता है, पर मैश को तो मैजिक करना ही नहीं आता था। वो सीधा सेल्वर पर अटैक करता है और मिरर टूट जाता है। ये सब देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मैश ये क्या किया, ये कैसे किया? मैश बिना जादू के ही कर ले रहा है। सेल्वर भी सोचने लगता है और उसके हाथ में से एक मार्क बनता है। क्या ये इसे टच करने से हुआ? फिर सेल्वर वहां से चला जाता है और एबल अबेस को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। एबल मैश को बोलता है इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। फिन, डॉट और लेमन भी परेशान होते हैं कि मैश जादू नहीं कर सकता, पर अगर ये बात स्कूल वालों को पता चली तो वो मैश को निकाल देंगे। हमें ये सीक्रेट रखना होगा। वहीं जो स्टूडेंट्स डॉल बने थे वो सबको बता देते हैं कि हमारे स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैजिक नहीं कर सकता। मैश बहुत परेशान होता है। अब वो क्या करेगा? क्या मैश को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? इसी के साथ होता है ये सीजन खत्म।